फूलपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे अधिक कोई पार्टी अगर वहां पर मेहनत कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो संविधान सम्मान सम्मेलन की बात हो या अलग अलग स्तर पर जो बड़े जो नेता हैं पार्टी के, उनकी तरफ से जो बैठकें बनाने का सिलसिला है वो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के ही कुछ पदाधिकारी और उनके सदस्य साथ में हैं। सबसे पहले सुरेश जी, आपसे, आप गंगा पार देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? तैयारियां कांग्रेस पार्टी लगातार सालों से कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव-गांव चौपाले हो रही हैं। मंडल स्तर पर संगठन को पूरी तरह से बना लिया गया, पूरी मजबूती के साथ। न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर से लेकर और न्याय पंचायत की कमेटियां, मंडल कमेटियां, ब्लॉक कमेटियां और जो जिला कमेटी की तमाम सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनको भी जगह जगह पे मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ता को बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। उसके पहले एक प्रत्याशी की बात होती है कि दावेदारी को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी चुनाव, इस पर कोई शक की बात ही नहीं। जातीय समीकरण अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है, क्या ओबीसी प्रत्याशी या जनरल? मैंने वहाँ ओबीसी समाज से लड़ेगा। पहली बात, हम इस पे हम हमारी सभी पार्टियां यही समीकरण देखते हैं। मैं व्यक्तिगत अपना बयान देना चाहता हूँ। हमारे किसी भी धर्म जात के सभी लोग हमारे साथ हैं। किसी जात से या किसी धर्म से कोई हम लोग नफरत नहीं, सभी से मोहब्बत करते हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही। जिताऊ प्रत्याशी की होती है तो जातीय समीकरण तो साधा जाता है ना सियासत में। जी, तो मैं पार्टी हाईकमान तय करेगा, वहाँ पे ओबीसी ही चुनाव लड़ेगा। जी। कल जो मसला हुआ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या उसी वजह क्या थी? वो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उत्साह संविधान दिवस पे जो संविधान संकल्प की कार्यक्रम हम लोगों का था, इस पे आप देखे होंगे राहुल गांधी का जो मिशन है, प्रियंका गांधी जी का, उस पे कार्यकर्ताओं में इसमें बहुत, बाबा साहेब जो संविधान खतरे में है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। अभी कहीं भी ऐलान कर दिए संविधान की बात आती है तो कार्यकर्ता उठ खड़ा होता है, हजारों हजार की संख्या में जाने। अनुशासन भी तो जरूरी है ना पार्टी में। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन में रहकर काम करती है। कल कैसे ये हो गया? कल ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह था, नारेबाजी हो रही थी और वैसा कुछ नहीं था। क्या लगता है कि उत्साह ज्यादा है तो इस वजह से कई बार दायरे टूट जाते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जो लगातार लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, या जनता इस पर पूरी तरह से एकदम नौजवान उत्साह में, उनको विश्वास है राहुल गांधी अपने नेता पर। अगर हिंदुस्तान की बात कर रहा है, हिंदुस्तान के नौजवानों की रोजगार की बात कर रहा है, दलितों की सुरक्षा की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान में एक मात्र नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। इसी में जनता में उत्साह है। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत हो रही है। उत्साह की वजह से था? कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आपस में तमाम नारेबाजी, तमाम इस तरह से भीड़ इतना ज्यादा हो गई, उसको मतलब काबू ना कर पाना, ये थोड़ा से वो था। लेकिन कांग्रेस पार्टी से पहले से बहुत मजबूत है। दोनों गुटों में बातचीत हो गई? कोई गुट हमारे यहाँ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता केवल राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही है, कोई व्यक्तिगत किसी का सिपाही नहीं है। दावेदारी कौन कौन सी चल रही है? दावेदारी वहाँ बहुत लोग हैं। वहाँ जैसे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने भी किया। ऐसे तमाम 10-20 दावेदार हैं। लेकिन वहाँ जातीय समीकरण जहाँ तक हमारा मानना है, फूलपुर के अंदर ओबीसी जाति समीकरण ज़्यादा अधिकतर है, इसलिए वहाँ ओबीसी कैंडिडेट रहने से ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ये हमारा मानना है। बाकी ये पार्टी जो तय करती है उसको करना पड़े। बाकी राहुल गांधी जी की नारा आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, 90% 85%, तो पूरा देश देख रहा है, वहाँ पूरी जनता, नौजवान देख रहा है। इसी मतलब क्या स्थिति है फूलपुर में, कैसा चल रहा है कांग्रेस का? फूलपुर में ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं है पार्टियों की तुलना में। वहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान की बात है और संविधान जो खतरे में था, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कल के कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कल के कार्यक्रम में कुछ और भी दिखा, दायरे टूट गए। दायरे तो टूट ही गए। उत्साह था? कोई उत्साह नहीं था। संविधान को तार तार किया इन्होंने, आप लोगों को पता चल गया। कांग्रेस की स्थिति क्या है?
फूलपुर में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मैं वहाँ का विधानसभा प्रभारी हूँ। मैंने बूथ लेवल तक पूरे कार्यकर्ताओं को संगठित किया। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस में कोई जात धर्म और मतलब संप्रदाय को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। प्रत्याशी के जो मूल वर्कर हैं, जो निश्चित रूप से राहुल गांधी में विश्वास करते हैं और भय, समाज में व्याप्त भय को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, उसी समय फूलपुर के तमाम नवयुवक जो है कांग्रेस में जुड़ने के लिए उत्साहित हुए, आगे आए और जुड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और फूलपुर जीतने का फार्मूला क्या है आप लोगों का? फूलपुर जीतने का फार्मूला यह है कि फूलपुर में कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई ऐसी जात धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का मेंबर नहीं बन रहा है। बड़ी तेजी से पार्टी में नवयुवक जुड़ रहे हैं, बेरोजगार जुड़ रहे हैं। उनको यह आभास हो गया है कि अब देश को बचाने के लिए केवल एक ही मात्र नेता है, वो राहुल गांधी है और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। सदस्य बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कई ऐसा भी तो हो रहा है कि उम्मीदवारी जो है दावेदारी भी बढ़ रही है। उम्मीदवारी दावेदारी जो बढ़ रही है वो उसकी कोई बात नहीं है। वहाँ जो भी टसल्स हुए एक दो वो मतलब किराए के वर्कर थे और ये गलत तरीका है। कोई जो मूल वर्कर है, वास्तव में जो पार्टी संगठन का मेंबर है, उसने बिल्कुल शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार की डिसोबे नहीं किया और वो सुनने के पक्ष में था कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। किराए के लोग बाहर से लाए हैं। अरे आ जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं, एक आध दो हो जाते हैं। लेकिन वो जो मूल वर्कर हैं, जो वास्तव में पार्टी के वर्कर हैं, वो किसी प्रकार का डिसोबे नहीं किए। तो अब आपस में सुलह हो गई सारी चीजों की। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और किसी प्रकार के उसमें कोई तनाव नहीं है। जीत के दिखना इस बार निश्चित जीत लाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। फूलपुर इस बार समाजवादी पार्टी है आपके लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण है ज्यादा? देखिए, महत्वपूर्ण ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इंडिया गठबंधन तय करेगा। जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, चाहे वह समाजवादी का होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट रहेगा, यहाँ भारी वोटों से जीतेगा, यही हमारा मानना है। ऐसा संगठन काम कर रहा है क्या? संगठन हमारा निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे और मंडल स्तर पे कार्य कर रहा है। हम पूरी मजबूत स्थिति में हैं और ईश्वर चाहेगा तो। लेकिन अगर गुटबाजी भी बीच में आ जाती है, कल के गुटबाजी नॉर्मल चीज है। जब संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत लड़ाई होगी, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये नेताओं का रुझान है कांग्रेस की तरफ। लोगों का इतना ज्यादा हुजूम फैला, आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। भीड़ होगी तो नेताओं में कुछ हो गया होगा, लेकिन उसको बहुत हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक जनरली चीज होता है। हो गया, पंचायत हो गई उस पर आपस में, सब अपने आप समझ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक। तो फूलपुर में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है उससे कांग्रेस को लगता है कि इस बार फूलपुर कांग्रेस का। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज।